हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रितेश। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पहले के ज़माने में विद्यार्थी लोग गुरुकुल में क्यों पढ़ते थे। ठीक ना, गुरुकुल में क्यों पढ़ा जाता था और वो लोग पढ़ते थे तो उन लोगों का फ़ीस क्या होती थी। ठीक ना, उन लोगों का फ़ीस बेसिकली होता था कि भीख मांगना। ठीक ना, भीख मतलब भिक्षा मांगना। भीख मांगना तो थोड़ा सा ऑड ऑड वर्ड हो गया, ठीक ना, ख़राब वर्ड हो गया। लेकिन वो लोग भिक्षा मांगते थे, भिक्षा मांगकर पढ़ाई करते थे। देखो, पहले के जो लोग थे ना वो बहुत समझदार थे। कोई भी चीज़, कोई भी काम किया जाता था ना, उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता था, कुछ ना कुछ तर्क होता था। और वो तर्क अगर आप लोग बिना समझे वो काम कर रहे हो तो आप लोग एक तरह से अंधभक्त हो। ठीक ना, अंधभक्त हो। देखो, ये वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं है, मैं जो भी बोलूँगा दिल से बोलूँगा और अच्छी बातें और रियल बातें बोलूँगा, एकदम फैक्ट के साथ बोलूँगा। ओके, तो पहले के लोग जो भी मतलब नियम बनाकर चले गए हमारे धर्म में, बेसिकली हिंदू धर्म में, मैं और धर्म की बात नहीं करता हूँ, मैं दूसरे धर्म के बारे में नहीं पढ़ा हूँ, नहीं जाना हूँ। ठीक ना, मैं अपने धर्म की बात करूँगा और अपने धर्म के जानता हूँ मैं। ओके, तो पहले के हिंदू धर्म में क्या होता था कि लोग गुरुकुल में पढ़ते थे और राजा हो या गरीब हो, सबके लिए एक ही नियम होता था। और वो नियम होता था कि सबको भिक्षा मांगकर खानी है और फीस भी जो देना है गुरु को, यानी कि जो गुरु दक्षिणा देना है वो भी, मतलब गुरु भी जो कुछ खाएगा वो भी कहाँ से आएगा, वो भिक्षा से ही आता है। ठीक ना, या कोई कोई दान देता है गुरु को, ठीक ना, उससे आता है दान। गुरु दक्षिणा में केवल वो क्या बोलते हैं उसको, भिक्षा ही लेते थे शिष्य से। भिक्षा मतलब कि एक एक प्रक्रिया थी कि जिसमें विद्यार्थी लोग क्या करेंगे, एक निश्चित समय में हर रोज़ प्रतिदिन, या फिर कहीं कहीं कभी कभी छुट्टी भी होती थी शायद, ठीक ना, मैं कंफर्म नहीं बता सकता। लेकिन विद्यार्थी लोगों को हर रोज़ क्या होता था कि जाना होता था एक निश्चित गांव में, मतलब फिक्स होता था कि यहाँ पर जाना है, यहाँ पर इतने दिन के बाद जाना होता, सब कुछ फिक्स होता है। और वहाँ के लोग भी जानते थे, तैयार रहते थे, ठीक ना, कि यहाँ के विद्यार्थी आएंगे, इसको भिक्षा दे देना है। ठीक ना, ओके, पहले के ज़माने में, राम के समय में, कृष्ण के समय में। ओके, तो विद्यार्थी लोग जब आते थे तो उन लोगों को भी भिक्षा दे दी जाती थी और उनका फिक्स था कि हमको इतने ही घर जाना है, मतलब उससे ज़्यादा घर हम नहीं जाएंगे। ठीक ना, तो भिक्षा मांगने के जो अब का प्रक्रिया है ना कि हम पूरे दिन भर काम करने नहीं, काम मतलब शरीर ठीक है तो भी अभी लोग क्या कर रहे हैं, भिक्षा मांग रहे हैं। ठीक ना, तो ये देखो, ये गलत बात है। ठीक ना, हमको अगर शरीर मेरा ठीक है तो हमको क्यों भिक्षा मांगना चाहिए, हमको काम करके कमाना चाहिए। अगर काम नहीं मिले तो भाई काम, इस समय देखो, अगर आप काम करना चाहते हो, मेहनत करना चाहते हो तो काम की कमी नहीं है और पैसा कमा सकते हो। ठीक ना, खाने भर तो कम से कम कमा ही सकते हो, खाने भर, कपड़ा पहनने भर, ठीक ना, अच्छे से लाइफ मतलब खा सको, पेट भर के खा सको और कपड़ा ढक सको, ठंडा में अपना स्वेटर ये सब पहन सको, इतना तो हर कोई कमा सकता है। ठीक ना, अगर चाहे तो, काम करना चाहे तो। ओके, जो मेहनत करने वाला है वो कमा लेता है। चलो ये सब बात ख़त्म करते हैं और इस पर आते हैं कि अभी जो है कि ये क्यों चला, मतलब क्यों भिक्षा मांग कर खिलाया जाता था। तो आप लोग देखे होंगे पहले के लोग क्या होते होंगे, समाज सेवी होते होंगे। ठीक है ना, जैसे गांधी जी हो गए, या फिर सुभाष चंद्र बोस हो गए, भगत सिंह हो गए, ठीक ना, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, ये सारे व्यक्ति, या फिर राम हो गए, ठीक ना, या फिर कृष्ण भगवान हो गए, या फिर और सारे व्यक्ति, वो क्या होते थे, समाज सेवी होते थे, समाज के प्रति हमेशा उत्तरदायी होते थे और समाज में हमेशा भलाई करने का कोशिश करते थे। देखो, मैं जितने लोगों को जानता हूँ उनका ही एग्जाम्पल दूंगा। ठीक ना, मैं ज़्यादा नॉलेज नहीं जानता हूँ, जितना जानता हूँ उतना ही बताऊंगा आपको। ओके, तो पहले के लोग समाज से ही होते थे और समाज सेवा की भावना, मतलब पूरे समाज का कल्याण करना। ठीक ना, पूरा पूरा विश्व मेरा परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। ओके, तो ये भावना में आप में कैसी डाली जाए। तो देखो, अभी के समय में क्या हो रहा है, बच्चा सबको अगर पढ़ाई करनी है तो वो उसके या तो माता पिता देंगे या बच्चा खुद कमाता है। और अगर ये दोनों असमर्थ है देने में तो उसके बाद कहाँ से करेगा। अगर बच्चा पढ़ने में तेज़ है तो या तो सरकार लोन देगी, अभी के समय बिहार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिल रहा है, और अगर आपको सरकार नहीं दे रही है तो आप बैंक से भी लोन ले सकते हैं या फिर किसी रिश्तेदार से भी ले सकते हैं, वहाँ से भी मिल सकता है। ओके, तो अपना शिक्षा के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हो, उसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। तो अभी के समय में क्या हो गया कि हम अपने पैसा से पढ़े, हम अपना ही भलाई करेंगे, हम समाज के ठेका नहीं ले रखे हैं। ठीक है, अभी जिनका नौकरी भी लग रहा है ना, वो केवल अपना देख रहे हैं, घूस ले रहे हैं और अपना ही देख रहे हैं केवल, वो समाज का भला नहीं होना चाहते हैं। ठीक ना, नौकरी चाहिए सरकारी, लेकिन आपको जाना है, जैसे कि हॉस्पिटल में कोई काम करने वाला है तो वो मतलब कोई आदमी है तो वो चाहता है कि हमको सरकारी हॉस्पिटल में काम मिले, और इलाज कहाँ करवाता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में। भाई जब पैसा ले रहे हो तो काम भी करो ना, जो पैसा लेकर काम नहीं करता है वो हराम का खाता है। ठीक ना, तो ये गलत है।
ओके, तो ये सब छोड़ो, इधर इधर का बात ख़त्म करते हैं, हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। तो विद्यार्थी लोग जो होते थे पहले के समय में, उनको देश प्रेम की भावना और समाज सेवा की भावना और समाज के प्रति अपने जो अधिकार होते हैं, अपने जो उत्तरदायी होते हैं, अपने जो क्या बोलते हैं कर्तव्य होते हैं, उसको कैसे जागृत किया जाए मन में। ओके, तो इसके पीछे वो लोग गुरु लोग एक ट्रिक लगाए कि आपको पूरा का पूरा समाज, आपको पढ़ाना आपके परिवार का काम नहीं होगा, आपको पढ़ाएगा पूरा का पूरा समाज मिलकर, ठीक ना। पूरा का आसपास के एरिया जितना भी है वो सब आपको पढ़ाने के लिए पैसा देगा। पैसा मीन्स उस समय का वो पैसा तो पहले चलता नहीं था, रुपया पैसा उस समय होता नहीं था, अगर होता भी होगा तो उसकी अभी हमको जानकारी नहीं है, ठीक ना। पहले के समय में पैसा के बदले पैसा नहीं होता था, तो क्या होता था, सामान होता था। सामान कि हम लोग को चावल के बदले में, जैसे कि किसी के पास चावल है, किसी के पास गेहूं है, तो क्या करेगा, वो चावल देकर गेहूं ले लेगा। तो क्या होता था, सामान की अदला बदली होती थी। इसको वस्तु विनिमय प्रणाली बोला जाता था। वस्तु विनिमय प्रणाली यानी कि एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु को खरीदना वस्तु विनिमय प्रणाली होती है। आपके समय में क्या चल रहा है, मुद्रा विनिमय प्रणाली, ठीक ना। मुद्रा विनिमय प्रणाली, इसको हिंदी में बोल रहा हूँ मैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली मतलब ऐसा प्रणाली, ऐसा विनिमय प्रणाली। विनिमय मतलब होता है लेन देन कि लेन देन कहने का मतलब ये होता है कि हम लोग कोई वस्तु देकर, जो मेरे पास है और हमको कोई दूसरा वस्तु चाहिए, तो हम उसको देकर और उसको भी ये वस्तु चाहिए, तो इसमें प्रॉब्लम होती थी कि उसको वो वस्तु नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे कि मेरे पास है चावल और मुझे चाहिए गेहूँ, लेकिन जिसके पास गेहूँ है उसको चावल नहीं चाहिए, उसको कुछ और चाहिए, तो हम लोग उससे नहीं ले सकते हैं, ठीक ना। तो इसको देखते हुए हम लोगों ने लाया रुपया यानी कि मुद्रा लाया, मुद्रा करेंसी। इसको बोला गया मुद्रा विनिमय प्रणाली। मुद्रा मतलब हम लोग पैसा देकर कोई चीज़ खरीदते हैं या फिर लेते हैं, ठीक है। इसको मुद्रा विनिमय प्रणाली बोलते हैं। तो उस समय शायद ही मैं बोलूँगा, ठीक ना, शायद, क्योंकि उस समय भी सोना का सिक्का चलता होगा, ठीक ना। जैसे राम राज्य में भी सोना का सिक्का जरूर चलता होगा, पर मैं कंफर्म नहीं बता सकता हूँ। बस ये बोलूँगा कि वो लोग क्या करते थे, दक्षिणा में या फिर भिक्षा में वो लोग क्या करते थे, चावल, कभी खीर, कभी कुछ घर में कुछ बना हो, त्यौहार हो, तो वो सब उसको दे दिया जाता था और वो आपस में मिलजुल कर बांट कर खा लेते थे और प्लस में गुरु के लिए भी लेकर जाते थे। जैसे चावल मिला तो चावल लेकर जाएंगे और वहाँ पर चावल बनाएंगे, सब्जी उगाएंगे और सब्जी बना रहे थे, ऐसा कुछ नियम था उस समय। तो उसमें क्या होता था कि आपको पूरा समाज मिलकर आपको पढ़ाया है, तो आपका जो कर्तव्य बनता है वो पूरे समाज का विकास करना बनता है। अगर आप राजा बनो, अगर आप कुछ बड़े अधिकारी बने या फिर बड़े आदमी हो, तो आपको क्या हो, पूरे समाज के प्रति उत्तरदायी और पूरे समाज को क्या बोलते हैं, भला करना होगा। और प्लस में पूरे समाज का कर्तव्य आप पर है कि कहीं कोई गलत काम ना हो, ठीक ना। इससे क्या होता था कि लोगों के मन में आप रूपी, तब किसी को बोलना नहीं पड़ता था कि आप समाज सेवी बनो, कुछ भावना जगाने की ज़रूरत नहीं होती थी। लोग खुद ब खुद समाज की सेवा करते थे और समाज के प्रति कृतज्ञ होते थे, ठीक ना। कृतज्ञ होते हैं कि पूरा समाज मिलकर हमारी जो पढ़ाई का खर्चा है, हमारा जीवन अच्छा बनाया है, बेहतर बनाया है, ठीक ना। तो हमारा जिम्मेदारी उनके प्रति बनता है। ये किसी को समझाना नहीं पड़ता है, लेकिन आपके समय में क्या है, समझाना पड़ता है, मोटिवेशन देना पड़ता है, ठीक ना। सेना में भी बताया जाता है कि भारत मेरी माँ है, भारत मेरी माँ है, देश सबसे बढ़कर देश है। हाँ, देश है, लेकिन जब वो खुद के अंदर से भावना आनी चाहिए, मतलब कुछ ऐसा काम हो कि खुद के अंदर से आए, ठीक ना। और ऐसा बात नहीं है कि हम लोग के नहीं आता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनके खुद उनके अंदर से आता है कि देश मेरी माँ है, पूरा भारत मेरी माँ है, एंड बहुत सारा कुछ, ठीक ना कि ओके। तो बस यही मैं कहना चाहता था। एक वीडियो मेरे को आइडिया मिला था कि इस तरह का एक वीडियो बनाना चाहिए ताकि लोगों को जागरूक हो सके कि पहले के ज़माने में गुरुकुल क्यों चलते थे और इस तरह की शिक्षा पद्धति क्यों नहीं चलती थी। और एक बात, अगर आदमी घर में ही रहेगा ना तो वो कभी पढ़ नहीं पाएगा। देखो, कभी नहीं, मतलब पढ़ने का मतलब होता है ना कि एक गहन अध्ययन करना, ध्यान लगाना। पढ़ने का मतलब है कि 24 घंटे पढ़ने के माहौल में ही रहना, ठीक ना। जो पढ़ने का मतलब है, पढ़ने या किसी भी टॉपिक को अध्ययन करने का मतलब है कि आप 24 घंटे उसी माहौल में रहो, ठीक ना। उस समय गुरुकुल इसलिए बनाए जाते थे, यानी गुरुकुल यानी कि अभी के समय में कह सकते हैं कि हॉस्टल, ठीक ना। हॉस्टल और प्लस में स्कूल एक ही में इसलिए बनाए जाते थे कि 24 घंटे अच्छे विद्यार्थी से वार्तालाप हो, प्लस में अकेले रहने का अनुभव हो, ठीक ना। प्लस में
खुद के बारे में जानने का अनुभव हो, खुद किस तरह की प्रवृत्ति है, किस तरह का मैं काम करना चाहता हूँ, मुझे किस तरह का काम करना चाहिए। अभी के लोग में क्या है कि अभी कन्फ्यूजन है कि हमको क्या करना है। जैसे मेरे में ही थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन है कि हमको भविष्य में क्या करना है, भविष्य का टेंशन ले या ना ले। तो मेरे को भविष्य का टेंशन नहीं है, कुछ ना कुछ ज़रूर हो जाएगा। जो काम करने वाला होता है वो कभी भूखा नहीं मरता है, ठीक ना, कहीं से जुगाड़ कर ही लेता है कुछ ना कुछ। ओके तो ये सब बात की बात है। तो इसलिए वहाँ पर मतलब पूरा संपूर्ण शरीर का विकास करने के लिए क्या किया जाता था, वो लोग गुरुकुल एक सिस्टम बनाए थे, ठीक ना, जिसमें कि हर कुछ नियम से चलता था, नियम से, और वो सब में सबको वहाँ वो करना ही होता है फॉलो, ठीक ना। और चौबीसों घंटे आप लोग पढ़ाई या फिर अच्छे ही माहौल में, जैसे घर में रहते हैं कभी कभी, तो घर में रहने वाले को क्या होता है कि कब वो इधर काम करने के लिए भेज दिया, कब उधर काम करने के लिए भेज दिया। अगर आप लोग दिन रात केवल पढ़ाई के माहौल में ही रहोगे, पढ़ाई के माहौल में ही रहोगे और प्लस में कुछ इधर उधर की बातें नहीं सुनोगे, तो हमको क्या होगी कि वो सारी बात याद रहेंगी, ठीक ना। ओके और हम लोग मतलब जल्दी जल्दी कोई भी एग्ज़ाम्स, कोई भी किसी भी तरह का मतलब टेस्ट हम लोग निकाल सकते हैं इजीली। इसलिए आप लोग क्या करो, अगर जो भी विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं, ठीक ना, अगर पढ़ने वाले लोग हैं तो वो प्लीज़ कृपया समाज से दूरी बना लें, ठीक ना, समाज से दूरी बना लें। बस पार्टी हो, डांस वांस हो, पार्टी में चले जाओ, पार्टी में कोई मतलब इधर उधर के चक्कर में मत पड़ो, झगड़ा लड़ाई में मत पड़ो, किसी से बात मत करने लग जाओ। बात करना अच्छी बात है, लेकिन अच्छे अच्छे टॉपिक पे अच्छे व्यक्ति से बात करो केवल, ठीक ना, पढ़े लिखे लोगों से बात करो जो अच्छा बात करता है। किसी से भी मत लग जाओ, किसी से भी किसी भी काम में। खेलना भी अच्छी बात है, खेल भी रहे हो ना कोई खेल, किसी के साथ भी खेलो, अच्छी बात है, खेलना चाहिए, क्योंकि मूड फ्रेश होता है। प्लस में जो पढ़ने का जो क्या बोलते हैं वो पढ़ने के लिए दिमाग एक्टिव हो जाता है, आप पढ़ भी सकते हो उसके बाद, ठीक ना। इसलिए देखो मैं बोलूँगा जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो लोग क्या करें, बाहर से एकदम नाता कट कर लें, ठीक ना, बाहर से नाता कट कर लें, जिससे कि उनके पास आउटी कोई भी बात आपके दिमाग में नहीं पहुँचेगा। तो आप केवल पढ़ाई के बारे में पढ़ोगे और सोचोगे, ठीक ना। स्कूल जा रहे हो स्कूल जाओ, ट्यूशन जा रहे हो ट्यूशन जाओ, बस वहीं पर किसी से बात करो, करना है, बाकी किसी से बात मत करो, बस आओ अपना पढ़ाई पे लगो। ओके खेलना है खेलो बस। ओके तो बस मैं इतना ही बोलना चाहता था कि गुरुकुल में आई होप आपको अच्छे से समझा पाया, ठीक ना, कि उस समय गुरुकुल क्यों चला रहा था। बहुत ही फ़ायदा हो रहा था उस समय, ठीक ना, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मतलब हो रहा था। आप मतलब जैसे कि राम हो गए और भी बहुत सारे, स्वामी विवेकानंद हो गए, APJ अब्दुल कलाम हो गए हम लोग के, एंड अभी क्या बोलूँ मैं, APJ अब्दुल कलाम हो गए और कृष्ण भगवान हो गए, ये हमारे गांधी जी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी हो गए, या और भी बहुत सारे ऐसे राजा हुए हैं जो कि समाज सेवी रहे हैं, ठीक ना, समाज का विकास किए हैं। ओके तो वो उनके अंदर इसलिए भावना ये होती थी कि ये समाज हमको ये मतलब इस योग्य बनाया है और हम भी समाज को कुछ ना कुछ देंगे। और अभी के समय में लोग क्या कर रहे हैं, इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, बीटेक पढ़ रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं और विदेश चले जा रहे हैं। मतलब जो अच्छे अच्छे इंजीनियर हैं, जो अच्छे अच्छे हैं, वो पैसा की मतलब लालच में, देखो पैसा कमाना गलत बात नहीं है, पैसा कमाओ, ठीक ना, पैसा कमाओ, लेकिन एक समाज के प्रति भी उत्तरदायी बनती है ना, कि हमको अपने भविष्य को सुधारना है, अपना नहीं पूरा पूरा देश सुधारना है। अगर हम सरकारी नौकरी में हैं तो हम घूस क्यों ले भाई किसी से, ठीक ना। अगर कोई अमीर आदमी है तो उससे घूस ले लो, मैं बोलता हूँ सीधे, मैं क्लियर बोलता हूँ, साफ बोलता हूँ। अगर कोई अमीर आदमी है, पैसा देने में सक्षम है, तो उससे पैसा लेने में कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर कोई गरीब भी आदमी आ जाए ना, गरीब आदमी आए, उसका हालत देख कर लगे कि गरीब है, ये नहीं दे सकता है, तो फिर भी उसका काम करो, ठीक ना, क्योंकि उसी की बात के पैसा ले लो। जैसे थाना, पुलिस थाना हो गया, तो पुलिस किसका बात सुनती है, अभी के समय में क्लियर बोलूँगा और खुल कर बोलूँगा, तो वो लोग केवल घूस लेने वालों की सुनती है, घूस देने वालों की, ठीक है। जो पैसा उनको 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख जो भी पैसा हो देते हैं, उनकी ही बात सुनते हैं। लेकिन अगर गरीब मतलब अगर गरीब है, झगड़ा है, ठीक ना, वो पैसा देने में असमर्थ है, तो भाई उसकी भी बात सुनना चाहिए तुमको। ओके तुमका नहीं, तुमको मैं बोलता ही नहीं कभी, आपको उनकी भी बात सुननी चाहिए। ओके और आपकी ये कर्तव्य बनता है, ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप
उसके प्रति भी उतना ही रहो, क्योंकि आप भी वहीं से आए हो, ठीक ना। अगर आप अमीर हो अच्छी बात है, अगर गरीबी से आप सरकारी नौकरी में गए हो तो उनका भी दर्द समझो यार, ठीक ना। अमीर आदमी से ले रहे हो, घूस ले रहे हो, उसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक ना। वो अपना टाइम बचाने के लिए आपको घूस दे रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन कोई गरीब आदमी आए तो उसको बिना पैसा के भी काम कर दो। ओके, चलो इसी के साथ इस वीडियो को मैं ख़त्म करूँगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ओके, और इस सेक्शन में आपको वीडियो और देखना होगा तो कमेंट करके प्लीज़ बताइए। मैं इस तरह के और वीडियोज़ बनाना चाहता हूँ, एजुकेशनल वीडियोज़ हो, ओके, जो कि काफ़ी आपको एंटरटेन भी करेंगी एंड कुछ ना कुछ आपको दिमाग करने पे मजबूर भी करेगी। ये सोचने वाली बात है कि उस समय गुरुकुल क्यों चलता था भाई, ओके। और अभी का स्कूली सिस्टम है, मॉडर्न सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है। देखो, स्कूल में बोल रहा हूँ ख़राब नहीं है, मैं कभी भी इसको नहीं बोलूँगा, ठीक ना, ख़राब नहीं है, ये भी ठीक है, लेकिन उस समय जो सिस्टम चलता था ना वो इससे भी अच्छा था। अभी भी अच्छा है, मैं ये ख़राब नहीं बोलूँगा, लेकिन उस समय जो सिस्टम चलता था वो अभी के समय से भी अच्छा है, ओके। तो आप लोग को मैं एक ही बात बोलूँगा कि सिंपल सा, अगर सरकारी नौकरी वाले हो, अगर ये कोई वीडियो देख रहे हो तो बस मैं ही बोलूँगा कि अगर आपके पास अमीर है तो उससे घूस ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कोई गरीब है तो उसका बिना घूस के भी काम कर देना चाहिए, बस सिंपल। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, सी यू। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा, ओके। और आने वाले फ्यूचर के समय में मैं इससे भी अच्छे अच्छे वीडियोज़, अच्छे अच्छे कंटेंट और अच्छे अच्छे मैजिक ट्रिक्स भी लेकर आने वाला हूँ, ठीक ना। बस उस पर काम चल रहा है और प्लानिंग चल रही है, ठीक ना। और मेरे पास बहुत सारे वीडियोज आइडिया है, मैं आने वाले समय में इतने अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेकर आऊँगा ना, मतलब बहुत काम भी करूँगा उस पर। एक एक वीडियो करीब 10 दिन काम करना पड़ेगा उस पर, मतलब उसको रिलीज करने के लिए, ओके। इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ और आपको अच्छा से अच्छा बेहतर रिजल्ट दूँगा, ओके। चलिए, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, सी यू। आप लोग जा सकते हो।